अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम साद है। मैं आपका मेंटोर हूँ फ्रीलांसिंग के लिए। मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर लूँ तो मुझे तकरीबन 5 साल हो गए। 2 साल मुझे टीच करते हुए हो चुके हैं और तकरीबन 5 साल से एज अ फ्रीलांसर काम कर रहा हूँ मैं। बेसिकली स्टार्टिंग में मैंने एज अ फ्रीलांसिंग काम किया, फिर मैंने अपनी खुद की एजेंसी बनाई। इसको स्टार्ट करते हैं कोर्स को। मुझे प्लीज़ ज़रा मैसेज करके बता दीजिए, सब स्क्रीन शो हो रही है मेरी सबके पास और आवाज़ क्लियर है? मैसेज करके मुझे बता दीजिए, स्क्रीन शो हो रही है सबको मेरी और आवाज़ क्लियर है? चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फ्रीलांसिंग क्या होती है, किसी को कुछ आइडिया है यहाँ पे? कोई मुझे बता सकता है कुछ कि फ्रीलांसिंग क्या होती है? क्लास फ्रीलांसिंग का किसी को कुछ आइडिया है? बेसिकली फ्रीलांसिंग ये है कि आप घर बैठे बिना ऑफिस किसी ज्वाइन किए हुए पैसे अर्न कर सकते हो। अब वो कैसे कर सकते हो? पहले आप अपने अंदर एक स्किल डेवलप करते हो और उस स्किल को फिर आप ले जाके ऑनलाइन सेल करते हो। स्किल डेवलप कैसे की जाती है, ऑनलाइन सेल कैसे की जाती है, इसी चीज पे ये पूरा कोर्स बेस करता है। जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे आपको एक एक चीज समझ आती जाएगी। फ्रीलांसिंग क्या होती है ये सबको समझ आ गया यहाँ तक? जी बिल्कुल अबू बकर, ऑनलाइन अर्निंग है। जो मैंने बात बताई है वो सब समझ आ गई सबको। चले फिर इसको स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आप पहले अपने अंदर एक स्किल डेवलप करते हो, उसके बाद आप जाके फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर देते हो। इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप जाके फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो, पैसे अर्न कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि सर वो प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं? तो आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी, सबसे टॉप पे जो आता है वो प्लेटफॉर्म का नाम है फाइवर। दूसरे नंबर पे अपवर्क, फिर फ्रीलांसर और पीपल वन। बेसिकली होता ये है कि फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसिंग में यहाँ पे लोग आपको प्रोजेक्ट्स के लिए हायर करते हैं। एक प्रोजेक्ट दे देते हैं आपको, क्योंकि आपने स्किल अपनी डेवलप की हुई है, उसके रिलेटेड आपको एक प्रोजेक्ट मिल जाता है। उस प्रोजेक्ट को आप सेल करते हो, वहां पे लोग आपको उसके पैसे देते हैं। अब पर आवर में, पीपल पर आवर में क्या होता है, यहाँ पे मोस्टली लोग आपको आके पर आवर, जैसे कि इसके नाम से भी शो हो रहा है, यहाँ पे लोग आपको आके आर्ली बेसिस पे हायर करते हैं और आपको डिफरेंट डिफरेंट टास्क दे देते हैं, जो कि बेसिकली आर आर में ही कंप्लीट हो जाते हैं। विद इन आर वाले टास्क मिलते हैं यहाँ पे आपको। आपको पैसे उस हिसाब से आप चार्ज कर रहे होते हो। अभी किसी, जैसे किसी का प्रोजेक्ट है उसमें आपको 3 घंटे लग रहे हैं, तो आपको पैसे इधर 3 आवर के हिसाब से मिल रहे होंगे। बेसिक यहाँ पे मेन फोकस जो है हमारा फाइवर पे रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा फेमस जो है, सबसे ज्यादा काम जहाँ पे मिलता है वो फाइवर पे ही मिलता है। अब आप लोग मुझे बताइए, फाइवर के बारे में किस किस को पहले से मालूम था यहाँ पे? आप में से किसी ने फाइवर का नाम सुना हुआ था यहाँ पे? काइंडली सब एंगेजमेंट करेंगे, सब मुझे रिप्लाई करेंगे। किसी का रिप्लाई नहीं आया, किसी को भी नहीं पता था? अबू बकर बाजवा को पता था बस, शाजिम को भी पता था। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, काफी सारे लोग कहते हैं सर फ्रीलांसिंग को यहाँ पे बेसिकली पार्ट टाइम से कनेक्ट किया जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रीलांसिंग एक सिर्फ बिगनिंग का स्टेप है। जैसे अब बिल्डिंग हम बनानी शुरू करते हैं, स्टार्टिंग तो ग्राउंड फ्लोर से ही करनी पड़ती है। इसी तरह फ्रीलांसिंग एक हमारे पास स्टेप होता है। पहले हम एज अ फ्रीलांसिंग काम करते हैं, फिर हम अपनी मार्केटिंग एजेंसी बनाते हैं और फिर हम अपना खुद का प्रोडक्ट बना देते हैं। इस कोर्स में आपको ए टू जेड चीज सिखाई जाएगी कि आप पहले फ्रीलांसिंग में कैसे काम कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग के बाद आप अपनी खुद की मार्केटिंग एजेंसी कैसे बना सकते हैं और खुद की प्रोडक्ट कैसे लॉन्च कर सकते हैं। अब ये चीज हम मैं आगे भी आपसे डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपनी। इस कोर्स में आपको सिखाया जाएगा फाइवर पे आप अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं। अकाउंट फाइवर पे और बाकी सब फ्रीलांसिंग जितने भी पोर्टल्स हैं हमारे, इन पे दो किस्म के अकाउंट्स बनते हैं। एक बनता है बायर का अकाउंट, दूसरा बनता है सेलर का अकाउंट। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है? बायर का अकाउंट बेसिकली आपके क्लाइंट का होता है, सेलर का अकाउंट वो आप बनाते हैं जो कि एज अ फ्रीलांसिंग हो। लेकिन हमें, जो हम इस कोर्स में स्टडी करने वाले हैं, हमें इन दोनों अकाउंट्स की जरूरत पड़ने वाली है, वो मैं आपको आगे स्लाइड्स में बता दूंगा। नेक्स्ट, हम इस कोर्स में क्या करेंगे, हम अपने पास दो अकाउंट बनाएंगे। एक अपने पीसी या लैपटॉप पे अकाउंट बनाएंगे, दूसरा अपने मोबाइल पे अकाउंट बनाएंगे। और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी। फाइवर का ऑल्गोरिथम बहुत स्ट्रांग है, जिसको ऑल्गोरिथम को अगर हम इजी लैंग्वेज में समझें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाइवर की हद से ज्यादा स्ट्रांग है, जो कि आपकी एक एक चीज को ट्रेस आउट कर रहा होता है, एक एक चीज को देख रहा होता है। मुझे ये बताइएगा जरा, रिकॉर्डिंग ऑन है मेरी?
क्लास मुझे जरा बता दें आप, मेरी रिकॉर्डिंग इस सेशन की ऑन हुई भी है या नहीं हुई? आई गेस ऑन है रिकॉर्डिंग, बिल्कुल ऑन है। तारिक भाई ऑन है रिकॉर्डिंग। डोंट्स, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। हम यहाँ पे सीखेंगे कि फाइवर पे जब आप जाओगे और सर्च करोगे किसी भी कीवर्ड को, तो आपको काफी सारे लोग वहां पे नजर आएंगे जो कि एक ही चीज सेल आउट कर रहे होंगे। तो हम ये सीखेंगे कि अपनी गिग को रैंक कैसे करते हैं, पहले से दूसरे पेज पे कैसे लेके आ सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर हैं उसकी मदद से भी सीखेंगे। उसके अलावा कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उसकी मदद से आप लेस कंपटीशन जो है वहां पे जाके हम अपने आप को आराम से रैंक करा सकते हैं। ठीक है, ये गिग रैंकिंग की ही बात हो रही है। फिर फाइवर में दो बेसिकली तीन किस्म के पैकेजेस आप जो कि ऑफर कर रहे हो, तो बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। अब बेसिक बेसिक क्या होता है? बेसिक में आप कोशिश ये करते हो कि कम से कम कीमत रख लो, ताकि आपके पास क्लाइंट अगर आता है वो आप कम कीमत दिखेगा, वो आपको एक क्लाइंट आपके पास आ जाएगा। उससे फायदा ये होगा, आप उस क्लाइंट को दोबारा सेल कर सकते हो, उस क्लाइंट को दोबारा अप सेलिंग कर सकते हो। अब आप देख रहे हो इसने बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम तीन किस्म के पैकेज हैं। अब ये बेसिक में ये कोई वेब डेवलपमेंट वाले हैं मेरे ख्याल में, बेसिक में ये सिर्फ एक पेज बना के दे रहे हैं, कस्टमाइज डिजाइन नहीं बना के दे रहे, कंटेंट अपलोड करके दे रहे हैं। ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट ये सारी हम फिलॉसफी सीखेंगे कि हम क्लाइंट को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, क्लाइंट से हम ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे ले सकते हैं। नेक्स्ट उसमें जाते हैं, एसईओ और गिग्स की मैं बात कर चुका हूँ, सॉफ्टवेयर का भी मैं आपको बता चुका हूँ। और हम इस कोर्स में सीखेंगे 7+ स्किल्स, ऐसी स्किल्स सीखेंगे 7+ जो कि आप $5 से $50 में इजीली जाके आप सेल कर सकते हो। यहाँ तक समझ आ गया? किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए प्लीज। हम सिस्टमिंग के बारे में सीखेंगे, लेवल 1 लेवल 2 क्या होता है। लेवल 1 बेसिकली आप स्टार्ट एज अ बिगनर करोगे, फिर उसके बाद आप लेवल 1 पे जाते हो, फिर लेवल 2 पे चले जाते हो। लेवल 1 लेवल 2 पे ये होता है कि आपका एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ता रहता है, तो आप रेट्स बढ़ाते रहते हो। क्योंकि ये ज्यादातर अमेरिकन लोग होते हैं, इनको $5 $10 देने में कोई इशू नहीं होता। अगर आपका लेवल ये देख लेते हैं अच्छा है, आपकी रेटिंग अच्छी है, रिव्यू अच्छे हैं, तो आपको पैसे दे देते हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हम दो आईडीज बनाएंगे। दो आईडीज क्यों बनाएंगे? गिग फ्लिपिंग। गिग फ्लिपिंग क्या होती है? किसी को गिग फ्लिपिंग का पता है? कुछ आइडिया हो रहा है गिग फ्लिपिंग क्या हो सकती है? क्लास मुझे मैसेज करके बताइए, किसी को कुछ आइडिया हो रहा है गिग फ्लिपिंग क्या होती है? गिग फ्लिपिंग ये है जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आप दो आईडीज बनाएंगे। गिग फ्लिपिंग क्या है? आपकी एक गिग है जो कि आप रैंक करा चुके हो, लेवल 1 पे जा चुकी है, और वो आपको अच्छा खासा अर्न करके दे रही है। सपोज लेके चलते हैं हम, वो आपको $1500 पर मंथ का अर्न करके दे रही है। तो आप क्या करते हो? काफी सारी मार्केट प्लेसेस हैं, वहां पे जाते हो, वहां पे जाके अपनी गिग को आप सेल आउट कर देते हो। अब वो सेल आउट क्यों करते हो? उसमें फायदा ये होता है कि आपको 1 साल का लमसम अमाउंट मिल जाती है। अब सपोज हम, आपके पास दो आईडीज चल रही हैं पैरेलल आपके, ये ऑब्वियसली एक आईडी अब आपके लिए इतनी ज्यादा करामत नहीं है, दूसरी आईडी पे भी आपके पास काम आ रहा है, तो आप उसको मार्केट में ले जाते हो। अगर $1500 वो पर मंथ कमा रही है, तो उसको आप आराम से $18,000 पे सेल आउट कर सकते हो। गिग फ्लिपिंग का कॉन्सेप्ट ये है। नहीं नहीं, गिग रैंकिंग नहीं है, मैंने बता दिया है मैं। अब ड्रॉप सर्विसिंग, ड्रॉप सर्विसिंग क्या है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप दो आईडीज बनाओगे, एक आईडी बनाओगे, एक आईडी आप बनाओगे सेलर की, एक आईडी बनाओगे आप बायर की। अब ड्रॉप सर्विसिंग में आप क्या करते हो? आपको गिग रैंक करने आ गई है, आपको पता है कि गिग काम कैसे करती है, आपके पास क्लाइंट बेस है। अब एक क्लाइंट आपके पास आया है, जो कि हम आगे भी मैं आपसे डिटेल करूंगा, इस डिटेल में बताऊंगा। एक क्लाइंट आपके पास आया है जिसको कि अपनी कंपनी का नाम रखवाना है, आपने उसको नाम रख के दे दिया। अब ऑब्वियसली उसको अगर अपनी कंपनी का नाम रखवाना है, तो उसको वेबसाइट भी बनवानी है, उसको उसको एसईओ भी कराना है। तो आप क्या कर सकते हो? आप ड्रॉप सर्विसिंग का बिजनेस, बेसिकली मैं इसी मॉडल पे काम करता हूँ, जो मेरी मार्केटिंग एजेंसी के साथ ये चीज कनेक्ट होती है। मैं क्या करता हूँ, मेरे पास फाइवर में या जहाँ पे भी क्लाइंट आया, मैंने उसको कहा कि भाई आप मुझसे बनवा लो, मैं आपको ये सर्विस दे देता हूँ। मैं जाके फाइवर पे ढूंढता हूँ, बाकी उस पर ढूंढता हूँ, जाके किसी को वेबसाइट मुझसे बनवानी है, अगर वो मुझे $200 दे रहा है, तो मैं किसी को $50 दे के मैं वो वेबसाइट बनवा सकता हूँ। मुझे इसमें फायदा क्या हो रहा है? मुझे इसमें $150 का स्ट्रेट फायदा हो रहा है। ड्रॉप सर्विसिंग का कॉन्सेप्ट सबको समझ आया? मुझे मैसेज करके बता दें सब। क्लास, ड्रॉप सर्विसिंग का कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गया? ड्रॉप सर्विसिंग के बाद मार्केटिंग एजेंसी। अब आपको ये भी समझ आ गया होगा कि अगर आप ड्रॉप सर्विसिंग कर सकते हो, तो आप मार्केटिंग एजेंसी भी अपनी बना सकते हो।
ये चीज सबको समझ आ गई है, ड्रॉप सर्विसिंग और मार्केटिंग एजेंसी कैसे कनेक्ट होती है। इसको हम A to Z डिटेल में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलें। ये सेशन मैं थोड़ा सा लंबा कर लूंगा, आप लोग क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हो। बेसिकली हमारा इंग्लिश का सेशन नेक्स्ट था जो कि कैंसिल हुआ है, वो इंशाल्लाह 6:30 बजे हो जाएगा। मार्केटिंग एजेंसी के बाद ऑब्वियसली अब आप बाहर पैसे कमा रहे हो, तो अब वो पैसे आपको पाकिस्तान में भी लेके आने। पाकिस्तान के आप लोगों से काफ़ी लोगों को ये आइडिया होगा, इतना ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है पेमेंट के हवाले से। पाकिस्तान में पैसे लाना भी और पेमेंट रिसीव करना भी थोड़ा सा इश्यू आता है। उसका हमने सोल्यूशन बेसिकली ये निकाला हुआ है, पायनियर। पायनियर के बारे में किस किस को पता है यहाँ पे? किसी को आइडिया है? मुझे काइंडली मैसेज करके बताएं सब। पेनियर क्या होता है, किसी को कुछ पता है इसके बारे में? क्लास किसी की कोई एंगेजमेंट नहीं है, आप में से सिर्फ एक बच्चा मैसेज करता है यहाँ। पेनियर बेसिकली मुझे शाजिम को पता है। पेनियर बेसिकली क्या है? पेनियर हमें अलाउ कर, एक आप सपोज करें कि आपका एक बैंक अकाउंट है जो कि एक अमेरिका में खुला हुआ है, पेनियर वो है। वहां पे आप इजीली जहां से भी आप पैसे कमा सकते हो, वहां से आप पैसे रिसीव भी कर सकते हो, वही पैसा आप आगे भी भेज सकते हो। वहां से आप पैसे जैज़ कैश के जरिए, जैज़ कैश का तो पाकिस्तान में आप सबको पता होगा। क्लास जैज़ कैश का पता है सबको? मुझे मैसेज करके बता दें यहाँ पे। वो पैसा आपने जो अमेरिका में कमाया, कहीं से भी क्लाइंट से कमाया, वो पैसा आप जैज़ कैश के ज़रिए पेनियर में, पहले वो पैसा आप पेनियर पे लेके आते हो, पेनियर में लाने के बाद वो पैसा आप जैज़ कैश में लेके आ जाते हो। इस कोर्स में आपको पेनियर में आप कैसे, पेनियर में अकाउंट कैसे बनाते हैं, पेनियर में आप पैसे कैसे रिसीव कर सकते हो, पेनियर से पाकिस्तान पैसे कैसे लेके आ सकते हो, आपको A to Z चीज़ सिखाई जाएगी। पैसों की कोई लिमिट नहीं है। जैज़ कैश में आपके पास अगर आपने $1 भी अर्न किया है, मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं, $1 भी अगर आपने अर्न किया तो आप $1 भी पाकिस्तान में लेके आ सकते हो। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको? अब फाइनल में हम उन स्किल्स की बात कर लेते हैं जो कि आप एज अ स्टार्टअप सीखोगे, जो कि आप एज अ स्टार्टअप, एज अ बिगनर आप स्टार्ट कर सकते हो। उन स्किल की बात करें जो कि आप एसईओ के रिलेटेड या बाकी चीज़ों के रिलेटेड आप स्टार्ट कर सकते हो। ये चीज़ें हम आपको इस कोर्स में सिखाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज हो सकता है कि सर यहाँ तो तकरीबन ये 9 स्किल्स लिखी हुई है, आपने ऊपर 7 स्किल्स क्यों लिखा है? अब 7 स्किल्स मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आप में से कुछ लोगों के पास लैपटॉप नहीं होगा। किस किस के पास लैपटॉप नहीं है, मुझे जरा मैसेज करके बताएगा। लैपटॉप आप सबके पास है? जिस जिसके पास नहीं है वो लैपटॉप मुझे जरा मैसेज करके बता दे। पीसी, पीसी लैपटॉप एक ही चीज है, कोई मसला नहीं है उसका शाज़िम। बाकी आप में से कोई बता सकता है जिसके पास लैपटॉप या नहीं हो? है सर? चले माशाल्लाह सबके पास है। ठीक है, जिसके पास लैपटॉप है वो ये सारी 9 स्किल सीख जाएंगे और उनको यूज भी कर सकते हैं। और जिनके पास लैपटॉप नहीं है उनके लिए 7 स्किल्स इसलिए हैं क्योंकि आप मोबाइल से भी 7 स्किल्स यूज कर सकते हो। स्टार्टिंग करते हैं मॉकअप से। मॉकअप क्या होता है? मॉकअप एक, आप लोगों ने काफी क्रीम्स के ऐड देखे होंगे, लोशन के ऐड देखे होंगे। लोशन का या कहीं पे आपने फेसबुक पे या किसी जगह पे पिक्चर देखी है? मॉकअप को अभी हमारे पास, मेरे काम में टाइम है, मेरा अकाउंट कौन सा खुला है? खास मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं जरा आपको दिखा दूँ मॉकअप। ये देख रहे हैं आप, ये बैनर्स बन रहे हैं, ये काफी सारे ये पिक्चर्स आ रही हैं, ये सारी चीजें मॉकअप होती हैं। ये मॉकअप डिजाइन हैं। ये देख रहे हैं आप, ये दूध, दूध का है, ये मिल्क का है। ये समझ आ गया सबको मॉकअप्स क्या होते हैं? मॉकअप हर जगह पे आता है, कहीं कैलेंडर पे पोस्टिंग होगी, सब चीज आएगी। कोई चिप्स बना के बेच रहा है क्लाइंट या कोई चीज भी डिजाइन करवा रहा है तो आपको मॉकअप बनाना सिखाया जाएगा। मॉकअप को आप आराम से $50 से लेके $200 तक सेल अप कर सकते हो। मॉकअप का समझ आ गया? मैं आगे अपनी स्किल्स बताना शुरू कर दूं। इस स्किल में आएगा बैकग्राउंड रिमूवल। बैकग्राउंड रिमूवल की बात की जाए तो ये $5 से $15 की आराम से सेल कर सकते हो आप। एसईओ रिपोर्ट। अब आप लोग कहेंगे कि सर मुझे तो एसईओ का भी पता नहीं है, आप रिपोर्ट बना के देने का कह रहे हैं। तो ये आपको इसमें सिखाया जाएगा कि एसईओ की रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। मुझे कोई बता सकता है यहाँ पे एसईओ क्या होता है?
एसईओ का किसी ने नाम सुना हो या किसी को आइडिया है एसईओ क्या होता है? यस या नो में आंसर कर दें आप लोग। सुना हुआ है? किसने सुना हुआ है? ये लाइबा खान ने सुना, और बाकी किसी ने नहीं सुना हुआ। एसईओ होता है बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जो गूगल होता है हमारा, गूगल हमारा, अब मैं किसी भी कीवर्ड को लिख के सेंड करूं, सर्च करूं, तो ये गूगल हमें, ये एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको लिख देता हूँ बेस्ट चिप्स ब्रांड। अब ये गूगल ने जो मुझे रैंकिंग की है, वो रैंकिंग एसईओ की बेस पे की है। ये सारी हम सीखेंगे डिटेल में कि ये लोग बंदा एसईओ क्यों करवाता है, क्या रीजंस होते हैं उसके पीछे एसईओ कराने के। गूगल पे अगर आपको रैंक होना है, गूगल पे ऊपर आना है, आजकल सारा काम गूगल पे ही होता है। जो भी किसी को भी कुछ चाहिए होता है, आप लोग भी ये चीज समझते होगे, आप जाओगे उसको सिंपली गूगल पे टाइप करोगे, जो ऊपर होता है आप उसी से खरीद लेते हो। ऐसा होता है कि नहीं होता क्लास? फिर हम ब्रांड नेम रखना सीखेंगे। अब आप में से काफी सारे ये लोग सोचेंगे सर नाम तो मैं रख लेता हूँ आराम से, इसमें सिखाने वाली क्या बात है? ब्रांड नेम रखना और आम नाम रखने में बहुत डिफरेंस है। हम इसको भी एक सॉफ्टवेयर की मदद से सीखेंगे कि हम ब्रांड नेम कैसे रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं। ब्रांड नेम ये एक की पॉइंट है आपके पास। ये ब्रांड नेम की आपने गिग रखना आपके पास की पॉइंट है, क्योंकि इसको ड्रॉप शिपिंग में मैंने, सॉरी, ड्रॉप सर्विसिंग में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ब्रांड नेम रखवाने आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो बिगनर है। इसका मतलब ये है कि उसको अभी इसके लिए वेबसाइट भी चाहिए, उसको इसकी एसईओ भी करानी है, उसको इसके लिए ग्राफिक डिजाइनिंग का भी बंदा चाहिए। तो हम इस चीज को ड्रॉप सर्विसिंग से कनेक्ट कर सकते हैं, क्लास यहाँ पे नहीं कर सकते। अगर कोई एक क्लाइंट आपके पास आया है, उसने अपना ब्रांड नेम रखवाया है, तो आप उसको क्या क्या सर्विसेज सेल कर सकते हो? मुझे मैसेज करके बताइए, ये कर किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? ये प्रैक्टिकली पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पे? मुझे सिर्फ एक बंदा रिप्लाई कर रहा है, बाकियों के रिप्लाई क्यों नहीं आ रहे? फिर हम ये ब्रांड नेम इसीलिए रखा है, इसको भी हम एक सॉफ्टवेयर की मदद से सीखेंगे कि ब्रांड नेम रखा कैसे जाता है। ब्रांड नेम रखना आसान नहीं होता, काफी जगहों पे आपको सर्च करना पड़ता है, उसकी पॉसिबिलिटीज देखनी पड़ती हैं। ये भी पूरी इसकी आपकी क्लास होगी इस पे। फिर हम क्यू आर कोड जनरेशन सीखेंगे। क्यू आर कोड क्या होता है यहाँ पे सबको पता है? क्लास क्यू आर कोड क्या होता है सबको पता है? काफी सारे बॉक्सेस पे हमने क्यू आर कोड बना हुआ देखा होगा। क्यू आर कोड नहीं देखा? क्यू आर कोड मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं मैसेज, ये देखिए, ऐसा कुछ देखा है आपने? काफी सारे आप जो चीजें खरीदते हैं उस पे ये पीछे क्यू आर कोड, हसन आपने नहीं देखा? ये पिज्जा भी मंगाते हो आप, काफी सारी चीजों पे ये क्यू आर कोड बना हुआ होता है। हम इस क्यू आर कोड को बनाना सीखेंगे कि हम ये क्यू आर कोड कैसे बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट स्किल में जाएंगे। ये स्किल्स $5 $15 की सेल्स होती हैं। इनमें मेन मेन स्किल्स जो $200 तक सेल कर सकते हो वो मॉकअप, एसईओ रिपोर्ट है। ये मेन स्किल्स हैं। फिर हैशटैग जनरेटर्स पे आ जाते हैं। अब हैशटैग्स क्या होते हैं? आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे आप सब हैं, फेसबुक पे भी आप सब हैं, आप लोग सब इंस्टाग्राम पे हैं। इंस्टाग्राम पे आपने सर्च में देखा होगा, अक्सर आपके पास रैंडमली चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं आपको। ये मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा टूल होता है हैशटैग। आपको इस सर्च कैसे करते हैं, हैशटैग जनरेट कैसे करते हैं, ये भी चीज आपको बहुत अच्छे से सिखाई जाएगी। ये मार्केटिंग, फ्री मार्केटिंग के लिए ये बहुत बड़ा टूल होता है जो कि हम यूज कर सकते हैं। फिर आपको रीस्टोरिंग ओल्ड इमेज, आप पुरानी इमेज को कैसे नया बना सकते हो, कैसे सेटल कर सकते हो, ये चीज आपको सिखाई जाएगी। ये सब चीजें आप अच्छी अच्छी कीमत पे, फाइवर पे और आगे पीछे सेल कर सकते हो। एज अ बिगनर आपके लिए ये चीजें बहुत कारआमद हो सकती हैं। आपके पास एक डेटा मेंटेन होना शुरू हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, बाकी चीजें सीख जाओगे, आपके लेवल अप्स होने शुरू हो जाएंगे। स्किन रिटचिंग क्या होती है बेसिकली? इसमें पिक्चर को, आप सबने पासपोर्ट साइज पिक्चर अपनी खिंचवाई होगी, सबने पासपोर्ट साइज पिक्चर कहीं किसी शॉप पे खिंचवाई है जाके? बाकी भी बताएं। आपने देखा होगा आपकी पिक्चर में जब आप बाहर निकल के आते हो तो आपकी पिक्चर जो आप वहां पे आपको दिखा रहा होता है कैमरामैन की, ये ऐसी पिक्चर आई है, बाहर आते हो तो वो पिक्चर काफी बेहतर हुई भी होती है। वो किस वजह से होती है? वो स्किन रिटचिंग की वजह से होती है।
हम स्किन रिटचिंग को भी सीखेंगे कि ये कैसे बेहतर की जा सकती है। ये भी काफी सारे अच्छे अच्छे ऑर्डर्स आते हैं। तो पीडीएफ में कन्वर्ट करना, कोई एमएस वर्ड की फाइल है, कोई किसी चीज की फाइल है, उसको आपको सिखाया जाएगा कि आप इसको पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और बाकी चीजों में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ तक सबको चीजें क्लियर है? क्लास मुझे सब बता दीजिए जरा, यहाँ तक क्लियर है चीजें? इस कोर्स की आउटलाइन सबको समझ आ गई? कोर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें सीखेंगे? कोर्स की आउटलाइन यही, ये तो अभी मैंने जल्दी जल्दी में आपको आधे घंटे में बता दिया। जब हम इन चीजों को करने बैठेंगे तो हमारी 15 क्लासेस लग जाएंगी। आप में से कोई भी किसी भी चीज का क्वेश्चन करना चाहता है तो वो काइंडली मैसेज करके पूछ रहे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मैसेज करके बता दें। सेशन को मैं एंड कर दूं। आप लोगों को जहां जहां से आप सबके पास हमारा ग्रुप का पेज लिंक है? मुझे बताइएगा, आप सबके पास हमारे ग्रुप का लिंक है? मैंने ग्रुप का लिंक शेयर किया था सबसे। सर फाइवर हैक नहीं नहीं हारून भाई, फाइवर हैक नहीं हो सकता। फाइवर रिस्ट्रिक्ट हो सकता है अगर आप कुछ उल्टा सीधा करते हैं तो। फाइवर हैक नहीं हो सकता। डिजिटल मार्केटिंग का लास्ट में क्लास है, ये कौन पूछ रहा है? शाजिम। सोशल मीडिया का भी टीचर मैं ही हूँ आपका, लास्ट में क्लास होगी वो। नहीं नहीं, इसमें कैसे हैक हो गया उसका, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो रिकवर हो जाता है, हैक नहीं ऐसे हो सकता। आपके नंबर वगैरह ये सब चीज लेता है, सब डिटेल्स लेता है। हैक नहीं हो सकता ये। उसका हैक नहीं हुआ होगा, उसका खराब हो गया होगा, अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। रिस्ट्रिक्ट डूज एंड डोंट्स मैंने स्टार्टिंग में बताया था शाजिम आपको कि क्या, सॉरी ये लाइबा का। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपको क्या करना है डूज एंड डोंट्स के लिए। उसके लिए आपको रिस्ट्रिक्शन से भी बच सकते हो आप, कैसी चीजें हैं क्या है। रिस्ट्रिक्ट ज्यादातर इस केसेस में होता है कि आपका क्लाइंट आपके पास नेगेटिव रैंकिंग कर रहा हो, या आप अलग अलग डिवाइसेस से उसको एक्सेस कर रहे हो। उस केस में आपका रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। अदरवाइज इसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती ऐसे। रिकॉर्डिंग का लिंक आपको जिसने भी लिंक दिया है वहां से आपको रिकॉर्डिंग का लिंक भी मिल जाएगा। मैं रिकॉर्डिंग को इसको पॉज कर रहा हूँ।